हर हर महादेव। तो वो यूट्यूब का तो पता नहीं, वो कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई ना, वो अभी लाइव वाइव मुश्किल हो रहा है। तो अभी इंस्टाग्राम से लाइव कर देंगे, अभी हम चैनल के अंदर ही हैं। तो ये तुम यहाँ से भी देख लेना, वहाँ से भी देख लेना, इनके कैमरा से भी देख लेना, इस कैमरा से भी देख लेना, ठीक है। फॉर्मेट ही फॉर्मेट मिल जाएंगे तुम्हें। वैसे तुमको एक अनसेंसर्ड वर्जन भी मिल जाएगा, जहाँ पे सब जो चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे उनका पता नहीं, मुझे सेंसर्ड करके चलाते हैं कि अनसेंसर्ड चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, ठीक है। हर हर महादेव। तुमको मैं सेट कर देता हूँ तुम्हारा कैमरा भी यहाँ पे, ये लो। आवाज़ आ रही है ना? आप फिर बोलोगे आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले बताओ जल्दी फटाफट। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट में फटाफट लिखो। आ रही है तो यस लिखो। यस, हाँ चलो ठीक है। हाँ वो बोलो अब तो चल रहा है आपका। हाँ ये चलने दो इसका तो। नहीं नहीं नहीं, वो सही है। नहीं नहीं, वो आवाज़ नहीं जाएगी ना, क्योंकि माइक्रोफोन इतनी दूर। नहीं इसमें नहीं जाएगी ना। स्पीकर रखा है। अरे यार, इंस्टाग्राम लाइव पे इस फोन में आवाज़ नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ से बैठ के करती हूँ, आ जाएगी। थोड़ा सा आप तेज बोलना। नहीं नहीं, इतनी तेज नहीं बोला जाता ना वो। जाएगी आपके बाद। अरे आपको यहाँ से क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपका कैमरा नहीं आ रहा ना वो अच्छे से इसमें। क्या? आपका फ्रेम नहीं नहीं, बढ़िया, लोगों को बढ़िया लगता है मैं ऐसे ही। तुम लोगों को पूरा दिखेगा ना स्टूडियो, तो और अच्छा रहेगा। वो यूट्यूब पे आप करोगे तो वो हो जाएगा ना सेट। वो आप यूट्यूब वाला यदि चालू कर दोगे तो वो हो जाएगा फिर अपने आप ही। इसलिए तो मैं आराम से टेक्निकल सब सेट करके कराना चाहता था ना, आप लोगों ने थोड़ा जल्दबाजी करके भाई। बोलिए। हाँ। तो अभय सिंह जी के इस महाकुंभ के दौरान हमने बहुत स्वरूप देखे, अलग 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 अलग, ये श्रृंगार अलग अलग, ये स्वरूप अलग अलग। तो क्या ये बाहरी श्रृंगार है या अंदरूनी भी बदलते रहते हैं अभय सिंह? अंदर की एनर्जी जो बदलती है उसके हिसाब से मैं बाहर से भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, एनर्जीज रोज बदलती है, कैसे फील होता है ना तुम्हें? क्या फील होता है, अगर आप बता पाए, हम भी थोड़ा समझ पाए, क्योंकि हम भी आपके जरिए शायद अध्यात्म। जैसे आपको फील नहीं होता क्या किसी दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज बड़ा एक शांत होने का दिन है, लाइक बोलने का मन नहीं कर रहा है, या किसी दिन आप बड़े ऐसे लगता है कि भाई आज तो सब कुछ तोड़ देंगे फोड़ देंगे। तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये भैरव की ऊर्जा या रुद्र की ऊर्जा है। थोड़ा इस टाइप का जैसे खेलने का ऐसे मन कर रहा है कि संसार को, कि आज थोड़ा आप उस वाले मूड में है, मजाक करने वाले में, तो हालांकि कृष्ण की ऊर्जा है। तो आप वो देखने का तरीका है, तो उसके हिसाब से आप लाइक वैसे यदि कपड़े भी और उसको लाइक कॉम्प्लीमेंट करके करोगे तो वो एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो तमाम देवी देवता समाहित होते हैं आप, ऐसा कहते हैं आप, क्या ये सच बात है? हाँ। अच्छा, महाकुंभ के 45 दिन का ये सफर जो आपने तय किया, आपने पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या बदलाव आप अभय सिंह में देखते हैं? कुछ बदलाव। कुछ बदलाव? बाहर की सिचुएशन अलग है, तुम कपड़े अलग पहने तो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खेलते हो, कैरेक्टर बदलते हैं जिनके साथ तुम खेल रहे हो, और फाइनली तो तुम खेल ही रहे हो। वही होता है ना संसार वाला जो है, कि कहीं ना कहीं जैसे आप क्या हो मैं क्या हूँ, और हम यहाँ पे बैठ के ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या है ये सब। ये सवाल नहीं आता क्या आपके मन में, लाइक ये क्या क्या रेलिवेंस होगा इसका, क्या सही में कोई अर्थ है इन सब चीज़ों का कि नहीं है, निरर्थ है सब कुछ। तो जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है ना, तुम अपना रोल प्ले कर रहे हो, सामने वाले अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स है, वो अलग अलग हिसाब से रोल प्ले करेंगे। जहाँ हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपके परिवार की बात करूँ, परिवार मेरा नहीं है ना, बायोलॉजिकल फैमिली की अगर मैं बात करूँ, बायोलॉजिकल फैमिली की कोई बात नहीं। नहीं बात करते हैं, लेकिन माँ बाप का ऋण तो सारी उम्र चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा नहीं जाता नहीं, है। ये किसने कहा ना, आपको पता ही नहीं ना वो। किसने बताया आपको ये? तो ये गलत बात है। बताया किसने, पहले ये तो बताओ। हर जगह यही हम सुनने को मिलते हैं, संत महात्माओं से यही सुनने को मिलता है। श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं तो वो अपने पिता की बात मानते हैं।
क्या ये सब झुठला देंगे आप? तो और वही वो नरसिम्हा अवतार लेके वो हिरण्यकश्यप को काट देता है वो प्रहलाद जो होता है वो उसका बाप का ऋण चुकाया कि नहीं चुकाया उसने? तो उसमें तो आत्मा वही है ना जो शुद्ध नहीं है, और वो अगर भगवान से तो आपको दूर कर निशुद्ध रहे हैं, विशुद्ध आत्मा के अंदर क्या भगवान नहीं है? क्या हिरण्यकश्यप के अंदर भगवान नहीं थे? तो उसको भी तो उसका पार उतारा किया ना फिर भगवान ने खुद आके। हाँ तो वही है ना। भगवान ने खुद आके उसका पार उतारा नहीं किया क्या? हाँ तो सेम ही है ना, वो है तो सबके अंदर ही भगवान, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं तो है। आप प्रहलाद हैं और आपके पिताजी हिरण्यकश्यप हाँ नहीं, मैं तो कल की हूँ ना। है ना? मैं तो कल की हूँ ना। अच्छा एक बात बताइए ना अभय जी, ये क्योंकि अब आपने तो इतनी अच्छी अच्छी जॉब थी उसको सब कुछ छोड़ दिया, फोटोग्राफर भी आप अच्छे हैं, स्केच भी अच्छा करते हैं, ये लेकिन गुजारा कैसे चलता है? अब तो सब कुछ बस तो ब्रांड से तो कोई मतलब रहा नहीं, सारे रिवाज में आ गए। नहीं ब्रांड बनाया तो कल की वर्ल्ड, पूरा ब्रांड डिजाइन किया मैंने उसका, और उसके तलवार के हिसाब से मैंने पूरा सोचा उसके अंदर, लाइक वो कल की तलवार है ना, तो ऐसे कल की वर्ल्ड ऐसे कटा हुआ ऐसा आएगा। उसके साउंड भी बाद में ऐसे डालेंगे, लाइक वो ऐसे वाला। ये खुद डिजाइन करेंगे? हाँ किया ना मैंने, उसके ऊपर वाला जो आपका कवर फोटो जो भी है हर जगह आता है वो भी पूरा शिव शक्ति के हिसाब से, उसमें पूरा ज्योमेट्री के हिसाब से डिजाइन किया मैंने, वो गोल्डन एलिप्स बना के, और उसके अंदर फिर वो जैसे वो सेंटर पॉइंट जो होता है, और फिर वो ब्लैक एंड वाइट लाइक शिव और शक्ति वाला पार्ट जो होता है, कि गोरा और शंकर जिसको बोलते हैं ना, शंकर मतलब काला, गोरा मतलब गोरा। ये मतलब अभी ये घर से कहाँ से कुछ चलते रहना, रहते तो कहीं होंगे ना? रहने का तो जैसे बहुत बार तो वैसे करता रहता हूँ मैं, ये न्यूज़ वालों ने आया मैं कहा चुका मेरी फ्लाइट करा देना, रहने का करा देना। तो वो हो गया, अब वो तुमको बाकी क्या चाहिए मतलब। और फिर बाकी जगह पे जैसे कहीं कहीं पे ऐसे यूज़ करना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो वो अपने पैसे से भी खरीद लेते हैं। फाइनेंसिस का क्योंकि रोहित आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसी भी जानकारी मिली थी कि आपके पास गूगल पे का एक अकाउंट है, वहाँ पर आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो कुछ राशि भेजते हैं। मतलब ऐसे मैंने एक दिन चेक किया ना, मतलब कि रैंडमली कुछ ऐसे आए हुए थे, तो पहले तो वो मेरा लेकिन गूगल वो पे लोगों भी को कैसे इनएक्टिव हो गया था। तो वो फ़ोन नंबर से एसोसिएटेड है ना, वो तो फ़ोन नंबर जिसको मिल गया तो फिर वो उसको सोचता है कि इस फ़ोन नंबर पे गूगल पे भी होगा। तो वो अपने आप ही ऐसे कई लोग कोई कुछ भेज रहे हैं नहीं उसको। करते हैं। हाँ उसे यूज नहीं करते हैं। यूज़ मतलब उस राशि का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप। मतलब ऐसे ही इस्तेमाल होता है वो, बाकी जैसे फोन ले लिया, आईफोन ले लिया। आईफोन का भी वो है ना, वहाँ पे भी कोयमेटर ने पूछा था कि आपने आईफोन क्यों लिया, फिर मैं इसको स्ट्रीमिंग के लिए एज ए कैमरा भी यूज़ करते हैं ना फिर इसका। तो वो तो किसी भी आम फोन से हो जाता है, आईफोन ही क्यों? कैमरा अच्छा अरे यार मशीन अच्छी है ना, अब तुमको काम करने के लिए तो मशीन अच्छी चाहिए कि नहीं चाहिए मतलब। टेक्निकल ना, वो वही। है तो IIT वाले। अब इसको तो मल्टीपल पर्पज में यूज़ कर सकते हो सेम मशीन को, लाइक और तुम एज ए कैमरा भी उसको यूज़ कर सकते हो, एज ए माइक्रोफोन भी उसका बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया है, तो तुम एक मिनिमम के अंदर तुम लाइक बहुत सारी चीज़ें उससे आउटपुट में निकाल सकते हो। तो मैं जब मैं उसको मंगाया था तब मैंने उसको मंगाया, आपको उसे मशीन चाहिए तो जैसे न्यू मॉडल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराने वाले के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मैं कहा ऐसे वाला लेना, और आईफोन का जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से लाइक वो काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन है, मतलब वो तो एंड्रॉयड भी कर सकते हैं, मतलब एंड्रॉयड वाले में ही, बट वो फिर वो उतने में पड़ेगा वो भी तुमको। एक परिवार और प्यार के नाम पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो खासी कंफ्यूज रहती है, और आपको क्योंकि फॉलो करने वाले यूथ जनरेशन बहुत ज़्यादा है, तो कहते हैं कि आपके साथ भी ब्रेकअप का एक किस्सा जुड़ा हुआ है, ब्रेकअप के बाद आप अध्यात्म की तरफ आ गए, इसमें कितनी हकीकत है, क्या फसाना है क्या? एक देवियों के साथ बैठ कर उस समय से यही सवाल कर रही थी रात को। लाइक आपके साथ ऐसे हुआ था क्या, वैसे हुआ था क्या, फिर लाइक आपसे सवाल पूछूंगा, पूछ। कोई तो सियाटल में बैठा, कोई तो बंदी थी, फिर उसको लाइक अच्छा ये ऐसे हुआ था क्या, मैं हाँ ऐसे हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। तो क्या किया? ये सब तो होता ही ना, लाइक लाइफ के अंदर तुमको कैसे कैसे सिचुएशन आ रही है, उसको तुमने कैसे कैसे डील करके तुम आगे बढ़े ना, क्या क्या सीखा तुमने उससे। और अभी वही चल रहा है, लाइक एक एक्सपीरियंसेस को तुम एब्जॉर्व करते जाते हो, तो समझते जाते हो। जैसे मीडिया के साथ एक्सपीरियंसेस हो के मुझे मीडिया की समझ में आई कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। इस टाइप के लोग होते हैं मीडिया के अंदर, और इनसे ऐसे डील करना चाहिए, मतलब कैसे डील करते हैं? कैसे डील करते चाबुक से। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिल रहा है। आपने ब्रेकअप तो पूछ ही लिया, तो मैं पूछता हूँ, तो शिव के रूप अपने आप को बताते हैं, तो शिव की जो खोज है पार्वती की, हालांकि पार्वती ने शिव के लिए साधना की थी, क्या इस शिव के पार्वती तक की तलाश पूरी हुई, या वहाँ तक पहुँच पाए? नहीं वो मेरे को अपना काम करते रहना है ना, वो वैसे ही है ना, वो कर्म। शिव को पार्वती के लिए शिव को शिव रहना पड़ता है।
तभी आप शिव नहीं हैं। नहीं मतलब उसमें चेतना में रहना पड़ेगा ना तुमको। तलाश तो होगी ना फिर। तलाश नहीं कर सकते ना, जैसे तलाश किया तुम शिव नहीं रहे। शिव होना मतलब शून्य है, मतलब डिजायरलेसनेस। इट्स लाइक कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वहाँ पे। अब ऐसी शादी करेंगे? हाँ तो करेंगे ना, वो तो कितनी बार बोला हुआ है। पार्वती कोई तपस्या कर रही है आपके लिए? देखो महादेव। अच्छा, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए चाहिए या धर्मपत्नी बनाने के लिए चाहिए? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आप कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनने के लिए अर्धांगिनी सिर्फ बनाने के लिए। पार्वती होना चाहिए। अर्धांगिनी बनाने के लिए। अर्धांगिनी बनाने। तो क्या गुण होने चाहिए अर्धांगिनी में जो अभय सिंह को भा जाए? नहीं नहीं, वो अपने आप हो जाएगा सेट, वो गुण की बात नहीं वो होगी। तब क्या करेंगे? अभय सिंह तब क्या करेंगे? अगर अर्धांगिनी आ गई तो आप तो अभी मलंग हैं, आप खुद भी कहते हैं ना आप तो मलंग हैं, आज यहाँ कल वहाँ हैं। तो अर्धांगिनी का कहाँ रहेगी? वो भी आपके साथ? अर्धांगिनी का मतलब ही वही है ना, वो तो आधा आधा शरीर होता है, वो तो अलग रह ही नहीं सकते फिर। तो फिर आप आधा आधा शरीर को आधा आधा करोगे क्या तुम? मतलब तुम यहाँ पे रह ले, वहाँ पे रह गेटअप बदल जाएगा, फिर गेटअप यही रहेगा या ले। इतना नहीं सोचता ना मैं। इतना आगे का क्या होगा ना, वो प्लान करके कोई फायदा नहीं है। आपने तो प्लान किया ना कि अर्धांगिनी आएगी आप। प्लान नहीं किया ना वो, इट्स लाइक वो जस्ट लाइक कि वो एक चीज है और उसको फिर तुमने लाइक वो छोड़ भी दिया लाइक साथ के साथ, लाइक क्योंकि यदि तुम उसको भी डिजायर को पकड़ोगे तो तुम फिर से फंस जाओगे, लाइक कि ये मेरी डिजायर है। तो तुम उसको लाइक बस देख के कि हाँ ये ऐसा है, और तुम लाइक इन अ वे तुमको सिर्फ अपना जो तुम हो, लाइक तुमको सिर्फ तुम रहना है और वो चीज अपने आप होगी तुम्हारे साथ फिर। जी, क्योंकि ब्रेकअप का अभी तो जिक्र ब्रेकअप के पीछे पड़े हुए। इससे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है आज की जनरेशन में। तो वो ब्रेकअप से आप कैसे उभरे, अभय सिंह कैसे उभरे और कैसे उभरना चाहिए? और क्या वो पार्वती नहीं थी, उन्हें छोड़ दिया या छूट गए? नहीं वो छोड़ा तो या छूटी? पहले पहले बहुत ही पहले छोड़ अलग- दिया या छूट छोड़ा गए? या छूटी? अलग केस था ना वो तो, मतलब अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो न्यूज चैनल में बात करेंगे तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगी कहानी, मतलब तो यहाँ मौजूद है कि कॉम्प्लिकेशंस को हल करके सरल बना दें। मतलब पहले जैसे वो एज ए रिलेशनशिप तो था ही नहीं। अच्छा, वो ऐसा था कि क्योंकि उस टाइम पे लाइक मेरे मन में एक लाइक वैसे आ गया था पूरे संसार को लेके ना, लाइक फोटोग्राफी में करता था ना, तो एक ऐसे थकान से आ गई थी दुनिया में। ऐसे लगता है क्या है यार ये सिटी लाइफ, पैसा कमाना ये सब। तो मैं सब छोड़ के उस टाइम पे जैसे पेंटिंग बोलते ना, तो ऐसे वाटर कलर करता था। तो एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुशांत सिंह राजपूत के इंटरव्यू में उन्होंने बोला था ना कि ऐसे समझ आया कि तुमको बहुत सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आती अपने शरीर के बारे में। तुमको तो पता ही नहीं है कि हाँ ये संसार में ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे होती है, या ये जो तुम्हारे अंदर जो भावनाएं आ रही हैं क्यों आ रही हैं, किसी भी टाइप की, सेक्सुअल भी नॉन सेक्सुअल भी। तो उस टाइम पे मेरा वो वही था कि जैसे मैं धर्मशाला चला गया छोड़ के सब, तो वहाँ पे बैठ के ऐसे वाटर कलर पेंटिंग करते थे। तो उसमें उस टाइम पे मैंने वही डिसाइड किया था कि जो भी थॉट आएगा ना उसको बस सिर्फ एक्सेप्ट करके लिखेंगे कि हाँ मेरे मन में ये विचार आया है। तो क्या थॉट आया था? नहीं वो ऐसे चलता गया ना। फिर उस टाइम पे जैसे वो मिली थी ना, आपसे सवाल से पलट गए, आप देखा पहले सवाल करके उसको फॉलो कर रहे थे। उस पे आऊंगी, वो मेरे जहन में है। मेरी नहीं, बहुत सारे युवाओं की समस्या है कि ब्रेकअप से उभरे कैसे। और अभय सिंह अगर अपने मुंह से बता देंगे तो युवाओं को बहुत हेल्प है। ब्रेकअप से तो सिंपल है ना वो, कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होगा ही। महादेव ने बोल तो रखा है वो कहीं जाएगा ही नहीं। वो जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम कितना ही पकड़ लो, कभी तुम्हारा होगा ही नहीं। तो ये कैसे पता चलता है कि मेरा नहीं? आपको कैसे पता चला था कि ये पार्वती मेरी? यदि वो ब्रेकअप हो गया तुम्हारा उस लड़के के साथ, इसके लिए तुम्हारी नहीं है वो, या लड़के के साथ हो गया तो वो लड़का तुम्हारा नहीं है। सामने नहीं आने दे रहे। मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, अभय सिंह का ब्रेकअप हो गया, ये कहानी तो पता थी। तो वो ब्रेकअप इनिशिएट किधर से किया गया? आपने छोड़ा या नहीं वो आप समझ नहीं रहे हो ना कि वो पहले ऐसे बना ही नहीं ना उस टाइप का तो कुछ, लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसे था कि ना कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं में बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कम हो गया, फिर लेकिन फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं। तो वो वैसे होता ना, फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोलो ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली में हुआ ही नहीं रे कि जिस चीज़ का ब्रेकअप हो, मतलब। तो वो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए, तो बाहर चली गई। तो याद तो अभी भी आती है।
तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं नहीं, महादेव है ना अब तो बस अपने सब। गला भी रुंध गया आपका। नहीं नहीं, मेरे सिर्फ एक ही है ना, महादेव ही प्यार है। राधा रानी का प्यार करता हूँ ना मैं। इमोशनल लग रहे हैं आप, जिक्र करते करते ऐसा लग रहा है कि भावुक हो रहे हैं। भावुक तो होता ही हूँ मैं। याद आती है क्या अभी? नहीं आती। क्या सोच के भावुक हो रहे हैं? भावुक तो अलग चीज है ना वो। क्योंकि संत तो इन तमाम भावनाओं से परे होता है। नहीं नहीं, यही तो है। एक बार उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया था मैंने कि लोग ऐसे सोचते ना, मैंने उसका वो पॉडकास्ट रिलीज नहीं हुआ ना, वो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड किया था वो, ये धोखेबाज इतने लोग हैं मेरे साथ, उन्होंने वो एडिट करके डाला ही नहीं किसी ने वो। तो उसमें पूरा हमने वो कर्म योग का डिस्कशन किया था कि सबसे पहले की क्वेश्चन कि क्या गृहस्थ के अंदर कोई योगी बन सकता है, क्या सबको संन्यास लेना पड़ेगा योगी बनने के लिए, क्या ये अवधारणा सही है कि गलत है। तो उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद कि मान लो यदि तुम सही में गृहस्थ के अंदर योगी हो, अब मान लो तब तुम्हारे बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ कुछ हो गया, तो क्या तुम्हें दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यदि तुम दुख हो रहा है तो क्या तुम सही अब फिर भी योगी हो। समझे आप, वो सिर्फ समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अब जैसे महादेव की कहानी देखोगे, अब जो सती जैसे चली गई तो वो तो बड़ा दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि लाइक पूरा संसार होने लग गया मतलब उनके साथ। तो आप उस चीज से कभी भी वो नहीं कर सकते ना कंसिडर। अब कृष्ण जब राधा को छोड़ के गए तो वो तो योगेश्वर है, अब वो भी दुखी थे। अब आप बोलोगे कि भावुक हो रहे हो तो आप उसका मतलब संत बोलते संत सबसे ऊपर होते, ऐसा नहीं होता ना वो। तो वो आपकी राधा थी, पार्वती थी, कौन थी जिसके लिए आप भावुक हो रहे हैं? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। उनके लिए तो मैं भावुक हो ही नहीं रहा ना, आप मेरे ऊपर डाल रहे हो जबरदस्ती। अच्छा। तो आप भावुक होते हैं किसके लिए? महादेव के लिए। महादेव के लिए। और आपकी भावना किस तरह से उसका आप दूसरे के सामने रखते हैं? वो भावना कैसे बाहर निकलती है? वो भाव कैसे आप प्रकट करते हैं? नहीं, बस ऐसे सुबह भी हम भक्ति कर रहे थे, भक्ति करते जाओ, महादेव तुम ही हो ऐसे। बाकी देवी वगैरह जैसे मैं राधा वगैरह का या बाकी का भी ऐसे मैं सुनता हूँ ये सब, तो उसमें भी भावुक हो जाता हूँ। तो नहीं, चुके मुझे वो निश्चल प्रेम समझ में आता ना कि यार मतलब ऐसा भी कोई हो सकता है मतलब, और ऐसा हुआ था मतलब, वो अलग है ना वो चीज। उसको राधा बोलना बहुत आसान है ना, राधा बनना बहुत मुश्किल है। आप राधा को समझे ही नहीं अभी तक। एक बात तो है अभय जी कि निश्चल प्रेम भाव तो माँ बाप का भी होता है। तो क्या माँ बाप का निश्चल यदि प्रेम भाव माँ बाप का है तो तुम उनका आप भगवान मान सकते हो, बट किस माँ बाप का निश्चल प्रेम भाव आप मुझे लाके दिखा दो आज। क्योंकि निश्चल प्रेम भाव उसी का हो सकता है जो योगी हो, नहीं तो तुम्हारे अंदर निश्चल तत्व आ ही नहीं सकता। तुम कहीं न कहीं अहंकार तुम्हारे अंदर रहेगा, यदि तुमने उसको पार करके तुम योगी बन गए हो, तभी तुम चाहे वो किसी भी रूप में हो तुम निश्चल रह सकते हो, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो या किसी भी रोल के अंदर हो। वो सिर्फ माँ बाप बनने से निश्चल तत्व आता है ऐसा नहीं होता ना। अभय सिंह की कहानी क्या है? आपके परिवार, आपके माता पिता की कहानी क्या है? बहुत बड़ी कहानी है यार, वो सागा है वो तो। आप समय है, सुनने के लिए बैठे हैं। हम तो आपको सुनना चाहते हैं। ये तो मैं बताया हमारा बहुत बार ये सब। हमें नहीं बताया, मैंने भी सुना। सो रही सैंटी मार रहे बैठ के। ऐसे ही था ना, मैं तो जैसे जिंदगी कल भी ऐसे परसों में कैसे देवी जना बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है। दर्द तो है। तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसा ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की, हर किसी ने। और अभी भी मतलब, और मैं उसको बताता कि वो काइंड ऑफ ऐसा है कि वो होगा ही तुम्हारे साथ, लाइक मेरे साथ वो होगा ही होगा। क्योंकि यदि तुम एक्चुअल में मान लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो उसको मान लिया जाए एक टाइम के लिए कि मैं कल क्यों, तो लाइक वो सबसे ऊपर वाली चेतना है। तो जो भी इंसान जिसकी थोड़ी नीचे चेतना है वो कभी उसको समझ ही नहीं सकता ऊपर वाली चीज को, तो वो अपने हिसाब से ही प्रोजेक्शन करके समझेगा। तो वो तुमको हमेशा जो तुम हो उससे कम ही देखेगा, और उससे कम ही जाके देगा तुमको। जितना तुम दे रहे हो तुमको वापस कभी मिलेगा नहीं रिटर्न उतना। तो वो हमेशा ही वैसा होगा तुम्हारे साथ लाइफ में। तो वो अब का इस्तेमाल किसने किया? क्या फिंगर टिप्स पर कोई काउंटिंग है? क्या हर कोई ऐसा होता? सभी ऐसे थे ना मतलब। तो जैसे आप माँ बाप बोल रहे हो, उनका भी ऐसे ही था। क्यों उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? आपको आईआईटी जैसे संस्थान में आपने अपनी मेहनत से आईआईटी जैसे संस्थान में भी तो वो तो जाना ही नहीं देना चाहते थे ना मुझे। वो ड्रॉप भी मैंने लगी जबरदस्ती उनको
वो जबरदस्ती कर करके फिर वो सारे के सारे लाइक उस टाइम पे तो हम अगेंस्ट थे, बोला कि नहीं 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 मत कर मत कर। जब हो गया तब वो लाइक हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं कहा अच्छा हाँ, सही है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इस्तेमाल ही है ना वो कि तुम जब कर रहे हो तब तो तुम सपोर्ट में नहीं हो, बट जब तुम फ्रूट लेने की बात आई तब तुम क्रेडिट लेने के लिए आगे खड़े हो गए हो। मतलब कि हाँ यार तो तुम साथ हो। उसके बाद भी जब मैं फोटोग्राफी से मास्टर्स करने के लिए मैंने एरोस्पेस छोड़ के फोटोग्राफी में गया तो बताते ही नहीं थे किसी को कि ये फोटोग्राफी के अंदर सीख रहा है, शर्म आती थी उनको। चले कि नहीं नहीं ये IIT में पढ़ रहा है, एमटेक कर रहा है, ऐसे बोलते थे। मैं एमटेक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं एमडेस कर रहा हूँ, मास्टर्स इन डिजाइन, फोटोग्राफी सीख रहा हूँ मैं। नहीं 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 उनको शर्म आती थी। तो इस्तेमाल ही करना हो ना तुम्हारी आइडेंटिटी का क्योंकि वो अपने अहंकार के लिए यूज कर रहे हैं मेरी IIT वाली आइडेंटिटी को। और फिर बाद में भी वो कितने सारे हैं ना उसके, तो ऐसे कैसे बोलते थे तो UPSC क्लियर कर दे। मैं क्यों कर दूं, मुझे तो बनना ही नहीं IAS। मैं कहा ये सब फर्जी होते हैं, IAS बनूंगा मैं, वो 10वीं पास वाले नेताओं के पैर छूंगा, इसके लिए मैं IAS करूं? मतलब है पागल हो गया मैं मतलब इतना इंटेलिजेंट हो गया ये सब काम करूंगा। तो पूरी यूनिवर्सिटी पे सवाल उठा दे रहे हैं ये बोल के। नहीं नहीं है ही नहीं क्या वो, सच्चाई तो वही है। और वो IAS वाला बंदा कितनी पढ़ाई करता है, वो उसकी पढ़ाई और उसको जो नेता है उसकी पढ़ाई में कंपेयर करके देखोगे किसका नॉलेज ज्यादा है। वो पैर उसके छूता है, क्यों छूता है? सच्चाई नहीं है कि नहीं, आप बताओ। ठीक है, अगर ये सच्चाई भी है लेकिन ये सिस्टम है। नहीं नहीं वो मेरे को वैसे फीलिंग हुई ना उस टाइम पे, मैं तो अपनी कहानी बता रहा हूँ ना। तो मैं तो इस करना नहीं चाहता था, जैसे बचपन में शुरू में मैं IAS करना चाहता था, बट फिर वो बाद में मेरा ऐसे मन उठ गया। मैं कहा इसमें कोई फायदा नहीं है ना, ये ना इससे दुनिया बदल सकती है ना कुछ और हो सकता है, ये सब बोलने वाली बातें हैं जो कि तो कोई तुमको कुछ करने ही नहीं देगा। क्या कर सकते हो, तुम्हारे कोई कोई ताकत ही नहीं है। वो नेता रातों रात तुमको तबादला करा देगा, क्या कर लोगे तुम? कुछ बोलने की पावर है बस, वो कुछ पावर नहीं है। और वो फिर ऐसे बोलते थे मेरे को कि नहीं तू सिर्फ एग्जाम क्लियर कर दे, बाद में ज्वाइन मत करना। मतलब उन लोगों के लिए बेसिकली सिर्फ मैं लाइक अपने अहंकार की पूर्ति करने का साधन हूँ कि हम बता पाए बस। अब मेरे 2 साल में उस तैयारी में लगाऊं, ये सब स्पेंड करूँ, उसका क्या मतलब हुआ, क्या फ्रूट मेरे अंदर निकला लाइफ के अंदर, कोई मतलब नहीं उनको। दोस्त यार रहे इस दौरान अभय सिंह के? हाँ कुछ दोस्त यार रहे? हाँ दोस्त यार बने, बट वो फिर वो धीरे धीरे छूटते गए ना। वो जैसे वो वाला जो फेज आया जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने फिर वो अपनी लाइफ के ऊपर जो बचपन में था उसके ऊपर फिर फिल्म बनाई फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर, वही सवाल करके वो डोमेस्टिक वायलेंस और उसका जो बच्चों पे क्या असर पड़ता है, साइलेंट विक्टिम्स। डोमेस्टिक वायलेंस को ही क्यों चुना, कहीं देखा? घर पे ही ना वो तो गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले जानते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स रोके मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा तुम भगवान ही मानो इनको। मतलब हिरण कसे से भी ऊपर बैठा वो। रोकने की कोशिश नहीं की अगर आपके सामने होता था? हाँ तो वही ना, वो बचपन वाली वो हेल्पलेसनेस मेरे को बहुत ज्यादा ट्रॉमा दिया ना उसने। बाद में ही मेरे को वो हेल्पलेसनेस बहुत फील होती थी, मदर के साथ हो रहा था? बाद में भी बहुत होता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पार्ट पे हम लोग इनसे ज़्यादा जिक्र करें, क्योंकि इमोशनल हो रहा है। कई बार ये तकलीफ भी देता होगा ना माता। नहीं नहीं वो चूंकि वो उस ट्रॉमा की वजह से फिर जैसे आपने जो लड़की वाला बात है ना उसके अंदर भी हुआ ना ऐसा कुछ भी, और फिर वो हेल्पलेसनेस है ना वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई मेरे अंदर कि यार तुम संसार में ये सब हो रहा है तो कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है लाइक। क्योंकि उस टाइम पे तो तुम बच्चे थे लाइक, तुमको अब वो ऐसे वैसे वाली सिचुएशन है कि लाइक दोनों माँ बाप हैं, अब तुम करोगे क्या लाइक शायद। और फिर जो सारे जो रिलेटिव होते हैं ना ये सब फर्जी जो होता है, हाँ हाँ ऐसे ही होता है एडजस्ट कर लो ऐसे ही होता है, ये सब मतलब किसी को सोल्यूशन नहीं निकालना है, किसी को उनका सहयोग नहीं देना है कि हाँ यदि हाँ भाई तेरे साथ हो रहा है तो तू अपना अलग से बना परिवार को, अपने बच्चों का अलग से पाल, कोई नहीं हम तेरा सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं, सब ढोंगे ऊपर से दिखाने के। ऐसे है कि नहीं संसार, बताओ आप। जो कि मेरे को तो उसके बाद भी ना इतने लोगों ने ऐसे जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले थे, ऐसे परसों भी एक जर्मनी से एक ऐसी लेडी आई ना, बोला कि ऐसे मेरे पति मेरे को बहुत मारते हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। फिर मैं क्या करूँ, आप सोल्यूशन बताओ। मैं सोल्यूशन क्या है, लेके लाठी मार उसको फटाफट मतलब वो मारता है तो तुम भी तो मार सकती है, मतलब तेरे हाथ नहीं है क्या मतलब। फिर वो वही वाला आ जाता है ना कि नहीं हम तो ऐसे हैं तो ऐसे ही होता है, फिर मेरी मम्मी पापा क्या बोलेंगे। वो ऐसे बोले कि डाइवोर्स, मैं तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले रही है, बोला कि नहीं डाइवोर्स नहीं ले सकते, मेरे मामा आके मेरे को मारेंगे। मैं ये भी अलग है कि कानून व्यवस्था है कि नहीं कहीं संसार के अंदर, मतलब भाई कि तुम ये चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, मतलब कि तुम अब ऐसा करोगे तो तेरी माँ तेरे को ताने देगी, वो करेगी, मतलब ये है क्या यार ये।
इतना सड़ा हुआ समाज है ना, मतलब पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। समाज का हिस्सा नहीं है। मैं तो हिस्सा तो हुई ना, हिस्सा तो मैं बन के, लेकिन अंदर आके ही ठीक कर रहा हूँ ना अभी। ठीक अच्छा है। ठीक है, मैं इलाज कर रहा हूँ ना धीरे धीरे। पहले थोड़ा सा मैं ऑपरेशन। आप इससे निकलना चाहते हैं। मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये शिव में है, शिव इनमें है, और मैं एक काम करता हूँ, थोड़े से इस माहौल में इनको शिव के करीब दर्शक देखना चाहते हैं कैसे हैं, शिव में कैसे झूमते हैं, कैसे ये मलंग हो जाते हैं, कैसे ये मधुर हो जाते हैं शिव में। मैं शिव की से जुड़ा एक भजन लगाता हूँ। मैं भाव आपका लोग देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं। बस हम सारे साइलेंट रहेंगे, कैमरे पे आप हैं, आप चाहे उस पर झूमे, आपका जो दिल करे वो करे। ये तो वो टेक्नो टाइम का है। आप भी तो आईटीएन है ना। हाँ मेरी उसमें वो ये था। शिव तांडव शिव है। तांडव। नहीं नहीं, वो तो जैसे ड्रम्स नहीं है ना इसमें, ये ड्रम्स, ये टेक्निकल वो वाले से वाले ड्रम्स, बताइए इलेक्ट्रॉनिक, कौन सा फिर आपको जिसमें वो सही में डमरू वाले बज रहे हो ना। अच्छा नॉर्मल डमरू वाली जो भी हाँ वो वाला ज्यादा सही रहता है वो, जो इससे कि जरा नॉर्मल शिव तांडव डमरू वाला प्ले कीजिए। नहीं तो वो लगाओ ना बम लहरी, वो भी बढ़िया है। बमलेरी। बम लहरी, बमलेरी। बम लहरी प्ले मैं करें, बहुत सुनता हूँ। बम लहरी प्ले करें। एक सुनो भोले स्वामी, एक सुनो अंतर्यामी हरे। आप कुछ सुना दीजिए तब तक। क्या तो बम सुना लहरी पहले आप ही सुना तब तक वो प्ले करेंगे ना, कोई सुना रहे थे, सर्च करें। सुन रहे थे। ये अच्छा लग रहा था मुझे, आप जो हाँ, जिस अच्छा अंदाज लग रहा में था। मलंग हो रहे थे। ये सुना दीजिए जरा। नहीं उधर एक मैंने कंपोज किया था ना शिव के ऊपर ऐसे। हाँ तो आपके कंपोजिशन को सुनो। योगी महायोगी हे योगी महायोगी तुझसे ही संसार चले, तुझसे ही मेरे प्राण चले, हे योगी महायोगी। ऋषिकेश में कंपोज किया था ना ये वाला। बनाता रहता है। शिव तांडव तैयार था शायद। मैं तो अभी भी तो देख रहा था उनके भाव को, आपने उनकी आंखों को नहीं देखा, वो डूबे हुए Wonderful। वो खोए डूबे हुए। हुए। अभी भी देखिए वो उस भाव में अभी भी। शिव में है। हाँ नहीं वो अपने आप ही उससे तुम भक्ति वैसी होती ना, लोग ऐसे जो ना नशा, भक्ति का नशा करके देखो ना आप, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, इंसान खो जाता है पूरा, लाइक कुछ समझ में नहीं आता उसको फिर। क्या है अध्यात्म आपके लिए? परिभाषा क्या है अध्यात्म? स्वयं को जानना। किन सवालों का स्वयं के बारे में जवाब चाहिए? इंसान कहाँ से आया, कहाँ जाएगा? सारे चीज़ों के बारे में। जैसे आप पूछोगे कि भाई, जैसे ये भी पूछ सकते हो कि ऐसे मेल फीमेल दो क्यों बने भाई। ये ऐसे क्यों क्वेश्चन है, मतलब यदि हम एक ही हैं तो ये शरीर अलग अलग क्यों है, फिर ऐसे ये मन क्या है, विचार क्यों आते हैं, हमने जन्म क्यों लिया, हम फंस क्यों जाते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग पूछते भी रहते हैं ना मेरे से कि अच्छा इसका जवाब दो बाबा जी, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो इन सब सवालों का जो तुम्हारे पास लाइक जवाब आता है, तो वही है ना अध्यात्म। आ गए आपके पास जवाब? वो आगे बोलते ही फंस जाते हैं ना वो। अच्छा आप तो बड़े पॉपुलर हो गए हैं, अभय सिंह आईआईटी वाले बाबा इतने पॉपुलर हो गए हैं कि गूगल में खाली अगर आईआईटी लिखे तो पहले आपकी तस्वीर दिखा देते हैं। तो ये आगे इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए, क्योंकि अब तो न्यूज़ चैनल में तो आप इंटरव्यू वाले मतलब सब पीछे रहते हैं आपके, बिग बॉस को बुलावा आया तो जाएंगे क्या? नहीं आप बहुत छोटा देख रहे हो ना उसको भाई। नया तो मेन काम वही है ना, जैसे युग परिवर्तन के अंदर ये बिग बॉस तो होना ही नहीं चाहिए ना। ये सब क्या है, टाइम पास है, बकवास वाली चीजें। क्या ड्रामा देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो, मतलब
क्या करते हो उस हाउस के अंदर बताओ? टाइम पास करते रहते हैं, उनको टाइम पास करके लोग अपना टाइम पास करते रहते हैं। क्या तुमको मिलता है? मतलब एंटरटेनमेंट भी करो तो थोड़ा बढ़िया वाला एंटरटेनमेंट करो ना, मतलब। जैसे भी आपने कहा कि भक्ति का नशा सबसे बड़ा नशा हाँ। होता है, कि लेकिन वो भक्ति में डूबे फिर चीलम और दम क्यों मारते हैं, फिर वो भी नशा क्यों करते हैं? नहीं नहीं, वो ऐसी वाली चीज है ना, आप समझ नहीं रहे हो। वो जैसे साधना के अलग अलग तरीके हैं ना बहुत सारे। जैसे ये भक्ति का नशा चढ़ ही गया। अघेरी बहुत सारे लाइक उसके अंदर स्पेसिफिक केसेस के अंदर करते हैं ना उसका यूज। तो भक्ति के नशे में जरूरत नहीं है ना। तो फिर वो जो करते हैं वो क्या करते हैं? नहीं नहीं, वो साधना का एक तरीका है ना, जैसे अलग अलग। नशा करके साधना, अब आप उसको नशा समझते हो ना, वही तो चक्कर है। तो मतलब ये नशा नहीं है। हम नशा किस चीज को बोलते हैं आप? जैसे आपने बोला स्वयं को जानना, हाँ। तो क्या चीज पीने से आपके अंदर क्या होता है और क्या रिएक्शन होती है, उससे आपकी चेतना के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझना जरूरी है ना। शराब गलत है या सही है? मतलब कैसे देखोगे आप उसको? मोरालिटी के हिसाब से तो आप दिखाइए, क्योंकि अब आप संत के रूप में आप बैठे देखो, हैं। दो उस पर जवाब होता है ना। एक तो मोरालिटी वाला जवाब होता है कि हाँ ये चीज समाज के लिए गलत है, ऐसे वाला। एक दूसरा होता है कि देखो अब ये शरीर है हमारा, अब हम इस पे जैसे खाने के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं, तो सिंपल जवाब है जैसा आप खाओगे वैसे बन जाओगे। अब वो सही है और गलत कुछ नहीं है उसमें। यदि आप वैसा वाला खाओगे तो वैसी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो वैसे ही यदि आप वो जैसे शराब का भी देखोगे, तो यदि आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है। वो समुद्र मंथन ही से ही लिख लेते हो शराब देवी भी। मतलब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का ही एक हिस्सा है ना, वैसे देखा जाए तो। अब आपके शरीर के साथ मिलके वो कैसे वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है या वो बढ़िया इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है कि ये सही है और गलत है। बट मोरालिटी के हिसाब से उसको डिसीजन करने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आप नॉनवेज खाते हैं? नहीं, मतलब कभी कभी ऐसे जो प्रसाद के हिसाब से ऐसे लिया हुआ मैंने। खाने को मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है ना, बट वो तत्व के हिसाब से देखता हूँ ना कि वो उसको तुम्हारा वैसी टेंडेंसी बनाएगा तो क्यों वैसी टेंडेंसी चाहिए ना, थोड़ा हल्का हल्का। ये आपके लिए, आपके लिए यहाँ भी
मेरे साथ गलत करोगे तो जिसने क्या पाएगा सजा पाएगा, लेकिन नियम तो बोलोगे आप जिले में पता ही है यहाँ पर थोड़ी ना काम हो जाएगा। रिटर्न में कप्ता जी के नाम तो देंगे। हाँ तो लाओ ना, रिटर्न लाओ, मैं लिख के देता हूँ नाम, सबका नाम लिख के देता हूँ। स्टूडेंट वीडियो बना रहे हो, कागज पेन है किसी पे? मेरे पास क्या खाली वीडियो बना रहे हो? पढ़ाई छोड़ के सब कर लेते हैं। है ना, सब है मेरे पास को, मैं पढ़ाई वाला इंसान हूँ ना, मैं सब रखता हूँ, ये लाओ। वो महादेव का पेन कहाँ गया, वो लिंक करके गया वहाँ पे। है ना, ये महादेव के पेन से लिखेंगे, बताओ क्या लिखना है। किसके अगेंस्ट क्या लिखना है बताओ। आप ही बताएंगे आपके साथ क्या गलत हुआ है। नहीं FIR लिखते कैसे, फॉर्मेट क्या होता है उसका? FIR तो पुलिस लिखती है, आप तो केवल एक एप्लीकेशन लिख दोगे। एप्लीकेशन का फॉर्मेट बता दो मुझे, तो मैं लिखूं। हाँ तो फॉर्मेट बताओ ना भाई, कैसे लिखते हैं। मुझे लिखो, मैं लिखूं कि भाई ये कल्प्रिट है, कल्प्रिट नेम, ऐसा ऐसे लिख देता हूँ ना मैं, ठीक है। जो के नाम लिखिए, सेवा में श्रीमान, कंप्लेंट अगेंस्ट, ठीक है, आपको क्लियर लिख देता हूँ मैं, कंप्लेंट अगेंस्ट। लेकिन दूसरी ऐसे नहीं लिखी जाएगी। अरे भाई जो फॉर्मेट तुमने बनाया वो भी किसी ने बनाया ही है ना। हाँ। बस तो फिर कंप्लेंट अगेंस्ट न्यूज नेशन कंप्लीट डिटेल दे रहा हूँ ना तुमको मैं। हाँ। न्यूज नेशन एज ए कंपनी, ठीक है, इनको पार्टी बनाएंगे। फिर उसके बाद जो बंदी ने जिसने मुझे कांटेक्ट किया था, हाँ जी, कांटेक्ट नंबर वाले, ठीक है, कविता जी। उसके बाद वो हंसी वाला क्या नंबर था, वो गुरुजी कर रहा था। वो बोला कि मैं तो आपका अच्छे से चलो गुरुजी, मैं तो आपके ही सोचता हूँ गुरुजी, आप जैसे बोलोगे ना वैसे ही इंटरव्यू करेंगे गुरुजी। बाद में पीछे से 2 गिली कर रहा है, मतलब उसके मैं वही लिख देता हूँ ना, हांसी से, वो समवन फ्रॉम हांसी। लेना आराम से बैठा। सम वो हेयर ट्रांसप्लांट किया है उसने, वो चेहरे पे वो लगा के बैठा रहता है, वो क्या नाम है, समवन विद हेयर ट्रांसप्लांट। अभी यहीं पे बैठेगा, देखो सारे न्यूज वाले आएंगे यहीं पे। क्या करा रहा था यार, मैं क्या सोच के आया था ना, पता है, मैंने को बोला कि 2 घंटे ना बैठ के आराम से सिखाएंगे, तुमको भी सिखाएंगे, तुम लोग भी स्ट्रीम देखना, बढ़िया से एक माहौल बनाएंगे। और इन लोगों ने क्या प्लान किया था, वो कैसे कैसे टर्न हुआ चीज, मतलब चाहते ही नहीं लोग कि शांति से हो कुछ भी। इसको क्या लिखते हैं, वो धारा वारा जो लगाते हैं उसको, सेक्शन ना, फिजिकल असोल्ट, कॉन्स्पिरेसी, नशे में तो है, टेस्ट करा लेना, नशे में तो है। कैसे पागल लोग हैं यार तुम, सही में यही तो प्रूव किया था मैंने उसको। मैं आप देखो, मैं इतने टाइम से ऐसा हूँ और अभी भी मैं ऐसे ही हूँ, अब तुम बोल के दिखाना मेरे को नशे का हो। तुमको बहाना नहीं मिलेगा ना बोलने का। पुलिस वाले तभी आए, करा लो ब्लड टेस्ट मेरा। नशे में तो है, मतलब भक्ति के नशे में हो ना, महादेव के नशे में, बम बम। फिजिकल असॉल्ट, उसके बाद वो क्या होता है, उसको 420 जो करते हैं, 420 धोखाधड़ी, मतलब उसको लाइक क्या बोलते क्या है, धोखाधड़ी सेशन कि 420, प्लानिंग टू कॉन्स्पायर, प्लानिंग 120। नहीं वैसे नहीं लिखते यार, आपको इतना पता नहीं, रुको। प्लानिंग ए कॉन्स्पिरेसी टू सलीम। तुम कैसे आ गए यहाँ पे? मुझे आ जाते ना इंट्यूशन पहले से ही। मैं कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बैठ ही नहीं पा रही कोई चीज। नहीं वो सही हुआ ना, वो फुल फ्लाइट लेके आया हूँ मैं। नहीं वो एग्जैक्टली सही हुआ वो। अधिकारी आए तो ये आपके अधिकारी नहीं आएंगे, जब मानते तो इधर जाएंगे, कम से कम अंदर बैठ जाओ कि हम एक बार लेके जाएंगे, तो काम लगेगा। नहीं कहीं नहीं जाएंगे, नहीं वो थोड़ा सा रिपोर्ट मारो। रिपोर्ट मारो ना, सबको रिपोर्ट मारो। आज फैसला हो ही जाए ना,
कौन सनातनी है कौन नहीं है, कौन संत है कौन नहीं है, कौन धर्म के साथ है। हाँ, कोई सनातनी नहीं है ना। हाँ, तो ये सब बोलने वाले बहुत होते हैं ये। होटल चल रहा है मतलब आपको लेके आया था वो छोड़ जाना। छोड़ दिया मैंने सामान, रख लो आप जाओ। होटल में सामान है ना वो। कौन से होटल में? कौन है साथ में? कोऑर्डिनेटर कौन था? वही थी ना वो कविता ही हुई। कौन से होटल में सामान? चोर एक नंबर की ही। अरे छोड़ो ना उसको, छोड़ो। वादे कर गए। अभी कृष्ण को बुलाने दो, जस्ट स्ट्रेटेजी बनाने दो। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? कैसे खेल सकते हैं इसमें? अरे नहीं वो मैंने बोला ही नहीं ना। मैं वो सब समझते जो मैंने ये तो बोला कि हाँ भारत जैसे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतेगी, वो उसका प्रेडिक्शन किया था मैंने। इन्होंने ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बना के लाइक वो पाकिस्तान नहीं, वो एंटी भारत वैसे वाला वो पूरा नैरेटिव क्रिएट कर दिया उसका अगेंस्ट। हर चीज का करते हैं जो वो है थोड़े इंडिया का है। चलो चलो भैया जाओ पिक्चर होगी। अब जाओ हो गई सर, चलो जाओ अब डाल जाए इंस्टाग्राम पे बहुत होगा आज के मैटेरियल। चलो बाबा आ गए। यहीं पे बैठे रहेंगे ना तो आप मनोरंजन करते हो सब क्या है। मैं तो वैसे बिना खाए खा रह सकता हूँ। यहीं पे बना देंगे सत्याग्रह। यहीं पे आएगा ना सब कुछ। अंदर तो और बाबा आ गए। हाँ अंदर तो और बाबा आ गए। तो उन्हीं बाबा के अगेंस्ट तो कंप्लेंट है। बताओ बाबा कैसे आए यहाँ, क्या हुआ? एक्चुअली मैं बता दूँ, इनको बुलाया गया है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। ये कविता जी कविता करके इनका है। नाम लिखा मैंने, ठीक है, न्यूज़ नेशन से। उन्होंने इनको बुलाया है यहाँ पे, इनका इंटरव्यू लिया। यहाँ पे आए तो पहले उन्होंने मेरे को बोला कि क्या करोगे। मैंने बोला कि पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है 1-on-1 ऐसे 2 लोग बैठेंगे और आराम से आपके साथ बात करेंगे। मुश्किल है, मैंने हाँ बोली। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो उन्होंने हाँ बहुत सारे हो तो व्हाट्सएप पे पूरा रिकॉर्ड भी हो गया ना। आज भी जैसे वो 4-5 बहुत टाइम से 1 हफ्ते से बात चली थी ना उनकी, जिसमें कोयम्बटूर में था कि बाबा जी आप आओ प्लीज एक बार आ जाओ, एक बार इंटरव्यू देते, मैं आपकी फ्लाइट की टिकट भी करा दूंगी ये सब। तो उन्होंने देखिए उसने ठीक है। तो ऐसे वो पूरा किया तो मैं आया यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे पॉडकास्ट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो उनका शो बिल्कुल अलग टाइप का था। तो पहले उन्होंने बोला मुझे पहले शो का फॉर्मेट बताओ क्या होगा। तो उन्होंने बोला ऐसे हो। हम नहीं ऐसे नहीं करेंगे, मुझे कोई ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे कोई धर्मगुरु नहीं चाहिए। तुमको जो दो एंकर हैं उनको बुला दो और आराम से बैठ के उनके साथ आप जो भी सवाल पूछोगे मैं जवाब दूंगा। फिर उन्होंने उसके बीच में जब वो चल रहा था तो बीच में वो बहुत सारे जो अलग जो ये धर्मगुरु थे ना उनको घुसा दिया बीच में। तो जैसे वो अंदर आए मैं बोला कि मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मना किया था ये वाली चीज़ करने के लिए। तो वो फिर मेरा हाथ पकड़ के ऐसे खींचने लग गए। तो उस टाइम में वो चाय दिया था तो मैं चाय उसके ऊपर डाल दी। मगर तो ऐसे पकड़ के खींच क्यों रहा है। तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। तो मैं बोला हूँ कि यार गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है। तो बाहर नहीं जाने दे रहे। तो उनको तो सनसन ही चाहिए कि हाँ ये बाबा देखो गुस्से में आ गया है, अभी इसको रिकॉर्डिंग बनाएंगे, ये सब करेंगे। चलो और तो फिर खाने या चौकी चलते बैठ के कंप्लेन लिखते हैं। नहीं मैं अपने यहीं पे फैसला होगा ना, यहाँ क्या होगा? सत्याग्रह करेंगे ना। नहीं जानबूझ के ना मेरे को सुबह ऐसे बोलते हैं जी आप लोगे क्या, ऐसे बना के लाए होगा। मैं बोला नहीं मैं उसमें नहीं लूँगा, मुझे यही दिखाना है इनको कि मैं बिना उसके भी रह सकता हूँ। तो जानबूझ के मेरे को ऑफर कर रहा था ताकि वो बाद में चूंकि वो भी आके वो वही चला रहे थे, तो नहीं है तो गजेड़ी है। वही था क्या उस दिन वाला ही वही एग्जैक्टली उसी को बुलाया इन्होंने जानबूझ के। वही उन्होंने पूरा प्लानिंग थी इनकी पहले से कॉन्स्पिरेसी, लाइक इन्होंने पूरा सेट करके रखा हुआ था वो, जिसमें मैंने लाइव को भी बार बार लाइक वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ इसका फोन यहाँ से कहीं हट जाए। यूट्यूब लाइव बोला, यूट्यूब लाइव क्या नहीं, इंटरव्यू ऐसे ही चालू कर दिया। बहुत चालू है यार ये लोग। मतलब हम कुंभ से किस तारीख को आए थे? 5 तारीख को।
बाबा चलो बात करते हैं, थाने पे चलते हैं, कंप्लेन होगी, कार्रवाई होगी। यहाँ बैठने से क्या होगा? यहीं बैठने सो महादेव ने मेरे को बोला यहीं पे बैठना है तो मैं यहीं पे बैठूंगा, यहीं बैठने यहाँ से। इंटरव्यू के लिए आए थे तो कम से कम हमें तो इन्फॉर्म कर देते। नहीं इंटरव्यू में भी क्या इन्फॉर्म करना है यार, मुझे तो लगा सही लोग कहीं होंगे। जाएंगे, कहीं कोई बात हो जाए, लाइन हो जाए। अब मुझे क्या पता ना, आपको लोग वैसे ही इतने following इतनी बड़ी है, इतने भीड़ इकट्ठा होगी, कोई इशू बनेगा। नहीं इशू तो बनाना ही है ना मेरे को। हमें इन्फॉर्म कर देते, नहीं साथ नहीं रहते अब इशू तो होगा ही है, क्योंकि ये इन लोगों ने ना प्रॉपर लाइक इतनी प्लानिंग करके ऐसे किया ना मेरे साथ, जानबूझ के किया उन्होंने। लाइक मैंने उसके इतने लिए प्यार कार्रवाई से तो पूरा वो होगी। किया इनको समझाने के लिए भी, लाइक फिर भी उसके लिए कार्रवाई होगी ना। नहीं वो कार्रवाई तो होगी ना, बट वो कार्रवाई ऐसे नहीं होगी। वो सारी कार्रवाई ऐसे भी होती है ना, डायरेक्ट भी हो जाती है। कैसे? देखना आप। वो डीजीपी है ना आपका आपका चेला, उसको फोन कर लो। चलो जाओ भाई जाओ। यहीं पे बैठेंगे ना, एडीजी है वो। कोई नहीं। अरे तुम इतना टेंशन मत लो। अरे मुझे तो अपने रात को आ गए थे ना, अरे महादेव पे मैं तो भरोसा सुबह ही रखो। मैं तो आ गया ना रात को यहाँ पे। ज़्यादा शांत रहो, महादेव पे भरोसा रखो। ये जो भी लीला करा रहे हैं ना, वो किसी रीजन की वजह से करा रहे हैं, समझो ना, ठीक है? भैया तुम्हें शांति हो, तुम टेंशन मत लो। भैया आप चले क्या हुआ? कल मिलाते हैं ए भाई हाँ बैठिए ना, बैठिए चलेंगे ना, चलेंगे। नहीं मेरा दोस्त ही है, मेरे साथी है। ये देखा ना ये न्यूज़ वाला, मैं तुमको बोला था ना मैं लाइव करूँगा, इसलिए क्योंकि मीडिया वाले है ना चालू होते हैं लाइव, और जानबूझ के इन्होंने वो लाइक पूरा ऐसे लाइव को भी वो कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा ये है ना इनके अंदर यार, कालापन मतलब लोगों के अंदर ना भाई, मतलब क्या होगा इस संसार का सही में? इस पूरे संसार को जला दिया जाए ना तब भी शांत नहीं होगा। मतलब फिर वहाँ से इधर आ गया मैं करके। आराम से बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना, तो टेंशन ना लो। अपना है ना भरोसा, अपना है ना रखवाला भाई। इन लोगों को सहन नहीं हो रहा ना कि मैं सही में सिखा रहा हूँ, लोग सीख रहे हैं, बेचैनी हो रही है इनके अंदर कि ये तो सही में परिवर्तन लेके आ जाएगा। हाँ तो क्या होगा तुम्हारा? दुकानें बंद हो जाएंगी इनकी सारी, कपड़े उतर जाएंगे इनके, संत वाले जो पहन के बैठे हुए हैं। अभी कोई आ रहे हैं यार? अरे अब यार की जरूरत नहीं रहा, मैं तो माधव के साथ, उन्होंने बोला बैठने के लिए तो बैठो इंट्यूशन के हिसाब से। वो बोला कि हाँ ठीक है काम हो गया, आप यहाँ से निकल रहे हैं तो यहाँ से निकल जाएंगे। अभी उसका पूरा सेटअप करके जाएंगे, लेकिन कि कैसे कैसे है क्या है ना। अभी क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है ना? नहीं बैठेगी था ठीक है, इसके बाद वी आर गोइंग टू जयपुर। जयपुर चल रहे हैं, बट वो तो बीजेपी वाले ही है, बीजेपी वाले तो मिले हुए इनके साथ ही। अरे मैं बैठा हूँ ना यार, मैं भी तो बीजेपी का ही हूँ, क्या लोड ले रहे हो आप? क्योंकि बीजेपी वाले जिनके साथ नहीं मिले होते ना, तो यूपी के अंदर ये होता ही नहीं कभी भी। वो डेफिनेटली वो आदित्यनाथ के लाइक कॉन्टेक्ट में है, मतलब ये सारे लोग। हाँ नहीं है तो फिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहा, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इन लोगों के अगेंस्ट? नाथ है ना वो तो, नाथ तो खुद वो गांजा पीते हैं, वो क्या वो नशेड़ी बोलेगा वो। नाथ लोग तो सारे लोग चिलम पीते हैं। जाओ पकड़ो पुलिस वाले उनको जाके फिर सारे नाथों को। नाथ संप्रदाय जगह तो अलाउड होता है गांजा पीना। मतलब अलग ही है। ऑफर कर रहे थे अंदर। नहीं ऑफर करके वो एक्चुअली मुझे वैसे प्रोजेक्ट करना थी, उनकी पहले से प्लानिंग थी ऐसी कि नशा कि इसको नशा करके इंटरव्यू कराएंगे, ताकि ये दिखाने के लिए कि ये नशा करके ही करता है। हाँ तो मैंने उनको वही दिखाया ना कि मेरे को इसका ऐसे जरूरत नहीं है कि वो ठीक है, वो साधना के लिए वो अलग चीज है ना, वो एक तरीका जो होता है जैसे नाथ संप्रदाय में यूज करते हैं ना, बहुत सारे उसमें होता है कि उसका ऐसे तरीका तुमको वो करता है कि हाँ इसका ऐसे तुम यूज कर सकते हो तरीके को। बट वो ऐसे जानबूझ के ना मेरे को ऐसे पूछ रहा है ऐसे, क्योंकि जैसे मैं कोयम्बटूर तुम्हारे सदगुरु आश्रम में, तो वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एयरपोर्ट से आया मैं 4-5 हिसाब ब्लड टेस्ट हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ है। कोई दिक्कत नहीं मेरे अंदर। तो भी इनको यही दिखाना था, तो वो साधु भी अंदर घुस के ऐसे चिल्ला रहे मेरे पर, ऐसे मार रहे, वो डंडा मार रहे, ये तो नशेड़ी है, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो एंटी नेशनल है, पाकिस्तान का एजेंट है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। पहले से ही उनका पूरा नैरेटिव सेट करके आए थे कि यही नैरेटिव सेट करेंगे इसके आज इसको फंसा के छोड़ेंगे। थाने चलते हैं, चलो बाबा।
नहीं थाने तुम्हारा तो शेप अप होएगा मेरे को आज वही देखना ना वो आदित्यनाथ भी कितने सनातनी है, कितना वो महादेव को मानते हैं, क्योंकि यदि वो सही में महादेव को मानते हैं ना, हर हर महादेव नहीं बोलेंगे यदि आज उन्होंने मेरी मदद नहीं की तो। मदद को तो हमें हाँ नहीं आप क्या हो, आप तो कुछ भी नहीं हो ना। उन्हीं के पास नहीं मुझे ऐसे लोग चाहिए ना, कोई सीधा का सीधा यहाँ पे जाम सील हो जाए पूरा ऑफिस यहाँ पे, क्योंकि क्राइम साइट है ना यहाँ ये। अब सबका टेस्ट होगा ना यदि महादेव सही में मेरे साथ भगवान है तो उसका भी टेस्ट हो जाएगा, अरे सही में मेरे साथ नहीं है तो जो लोग महादेव नाम लेते हैं भगवान का उसका यूज करते हैं उनका भी टेस्ट हो जाएगा। भगवान तो उनके साथ भी है, जो कि उनके साथ भी है। नहीं वो आप समझ नहीं रहे हो, तो वो कृष्ण वो भी है जो दुर्योधन को मारता है सुदर्शन से। लेकिन भगवान एक जरिया फॉलो करते हैं ना, तो हमें भी एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है सर। नहीं वो अभी ऐसे वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। आप थाने चले, पूरा फॉलो करते हैं, उसकी कार्रवाई करें। नहीं अभी नहीं। हाँ लाओ ना, कौन सी न्यूज वाला से आप? नहीं मैं खुद ही अपना है। हाँ लाओ आपने इंटरव्यू देता आप। थोड़ी बहुत बात करना। हाँ लगा तो। अब जितने भी पॉडकास्ट वाले हैं ना सबको बोल दो कि यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे पॉडकास्ट करेंगे, यहाँ पे बैठ के यहीं पे करेंगे पॉडकास्ट, जो भी तुमको पूछना यहीं पे करेंगे। जितने भी न्यूज़ वाले सबको बोल दो कि यहाँ पे ही तुम्हारा लाइव इंटरव्यू देंगे। नहीं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, ये मेरा तो राइट है ना, मैं बैठ सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे, बस तो फिर वो आपका, आप कानून व्यवस्था मेंटेन करके रखो। Sir, first of all, we really appreciate whatever you're doing, sir. Like being a such a scholar. एक सेकंड बस थोड़ा सा। Being such a scholar, going into that direction, sir. As a youth, we really appreciate that. Whatever you're doing. और सर उसके बाद सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, जो अननेसेसरी फेम और जो अननेसेसरी डिफेम जैसे बोल सकते हैं वो मिल रही, जैसे अभी रिसेंटली समय रैना के साथ हुआ, जो ऊपर जाता है उसे खींचते हैं लोग, आपके साथ भी वही हो रहा है। एक छोटे से प्रेडिक्शन जो आपने ऐसे फन फ्लो में जो बोल दिया, नहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी की थी, वही बताया ना मैंने। वो उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान का एंगल डाल के पूरा उसको वैसे करके कि एंटी नेशनल है ये सब करके, जो बंदा भी बोला था ना मैं तो भारत का है, मैं तो देशभक्त हूँ, मगर तू बड़ा देशभक्त है कि मैं बड़ा देशभक्त हूँ, जो तो को वेद सिखा रहा है, जो तो को आध्यात्मिक ज्ञान सिखा रहा है। नहीं वो इंटरव्यू कर रहा है ना, ये तो कर सकता ना, मैं जैसे जर्नलिज्म यूट्यूबर ही है ना। अरे मैं बात कर रहे हैं हम तो दोनों बात करेंगे, अच्छी जगह बैठ कर करेंगे। नहीं यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नहीं यहीं पे करेंगे, मैंने बोला ना जितने भी पॉडकास्ट वगैरह है यहीं पे बैठ के करूंगा, जितने भी न्यूज चैनल यहीं पे इंटरव्यू दूंगा। आप नहीं मैंने तो जनरल बात की है, कोई ऐसा कुछ नहीं। ज्यादा पढ़ाई के बाद ऐसे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे भी लगे हुए लोग, सही है, इनका भी थोड़ा हो जाएगा ना। ओके सर, थैंक यू। नहीं आप बैठो ना, कोई नहीं, आप लोग क्यों उठा सकते, उठा ही नहीं सकते, उनके पास राइट ही नहीं है ऐसे। आप मेरे दोस्त हो, आप बैठे हो, हम बात कर रहे हैं, वही सर, हम वो रिकॉर्ड कर रहा है तो रिकॉर्ड भी कर सकता है वो, कुछ ऐसा नहीं है अगेंस्ट द लॉ तो कुछ है ही नहीं ना उसके अंदर। अरे इनका फोन है भाई, अरेस्ट करवाओगे तो इनको बोलो ना, फोन रखो ना फिर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। बस आपसे मिलकर अगर आप जाओ, हाँ ये परमिशन से मैं परमिशन कोई कोई दिक्कत नहीं, साथ में हो हमारे। उनका एयरपोर्ट में आज लोग उनका फोन से क्या कर रहे हैं भाई, अपना काम करो ना। तो इनके साथ वो साथ है हमारे। कहाँ के रहने वाले हो आप, बताओ। अरे आप तो बैठो ना मेरे कहाँ साथ। के अपनी आईडी होम जो फोटो खींचो, आप आईडी की फोटो खींचो। इनको भी रिकॉर्ड करा लो ना। ये पुलिस वाले देखो, ये पुलिस वाले जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों के साथ, अब वो भी देखो ना, अब जो कि वो भी दिखेगा कि भाई ऐसे बैठने क्यों नहीं दे सकते किसी को मेरे साथ, ये ऐसे क्यों वीडियो नहीं बना सकते हम, कौन सा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है बताओ। अब इनको भी देखते जाओ, सारी चीजें देखते जाओ, सब लाइव के अंदर करेंगे, सब कुछ यहीं पे होगा सेटल, कोई चीज नहीं छुपा रहा मैं तुमसे, ठीक है? जो जैसा हूँ मैं वैसा ही दिखा रहा हूँ और वैसे ही दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, वैसे ही देखो। यदि मैं सत्य हूँ तो सत्य हूँ, यदि मैं झूठ हूँ तो झूठ हूँ। एड्रेस कहाँ है आपका? कहाँ रहते हैं हम? तो ठीक है ना, वो नहीं है, आप बाबा जी हाँ, क्योंकि अभी पुराना हो गया। जस्टिफाई नहीं, फोटो स्टाइल। आपके साथ कोई बात हो जाए, घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार हम होंगे ना। हाँ तो हो गई आप, तो फिर किसी को क्यों बैठाएंगे अपने पास अपना? हाँ तो वो मेरा दोस्त हो तो बिठाएंगे। दोस्त कहाँ है? इसकी पहचान बता दो आप, कौन है? मैं जानता हूँ ना, 1 किलोमीटर से मेरे साथ आए थे एयरपोर्ट क्या से। नाम है आपका इनका? इनका नाम है, 1 मिनट को, क्या आपका सिर क्या था ना इनका, रुक जाओ। इनका नाम क्या है? नहीं मेरे को सुरक्षा की जरूरत नहीं है ना, मैं आपको सुरक्षा के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए बुलाया है। मेरे को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मेरे साथ भगवान है। भाई यदि कोई जगह अच्छी बुरी है तो वो महादेव की जगह ही नहीं है ना वो।
अरे आप बैठो ना, कुछ नहीं मारो। उसके अगेंस्ट कार्रवाई कोई बात नहीं दोस्त, तुम जाओ। मिलते हैं बाद में, ठीक है? कुछ हो दिक्कत तो मेरे को नहीं टेंशन मत लेना ना तो। हाँ मोहित भाई, मैटर अभी कहाँ हूँ? नोएडा में। मैं न्यू प्लेस ऑफिस डालो और वहाँ पे आ जाओ फटाफट से। बात तो कुछ बताऊँगा आपको सही, ठीक है ना? और ये सिक्योरिटी का पावर इस बार चलो बाबा, एप्लीकेशन लिख के दे दो, कोई कार्रवाई वो लिखाना भी एप्लीकेशन लिख दिया एप्लीकेशन, लीजिए देखिए आपकी एप्लीकेशन। आप मुझे नहीं बता सकते ना कहाँ बैठना है। क्या कहा रहे हैं हम आपको? हाँ बस तो फिर प्रणाम प्रणाम। आप साथ में बाबा हो? मैं एसीपी हूँ यहाँ का बाबा, आप ना अपने। परेशान हो। बहुत आपको फॉलो करते हैं हम लोग। अरे यार लोग फॉलो क्या हो फॉलो गया बाबा, क्या बात करते हो गई? बोलते ना, बट वो सही टाइम पे कोई काम नहीं आता ना। इंटरव्यू के लिए बुलाया था बाकायदा, 5 दिन से कोऑर्डिनेटर में। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है यहाँ पे क्या? जाइए काम करिए अपना। क्यों नहीं समझ आ रही बात आपकी? अरे घुस के पकड़ के ले यार, खींच के जो आँख बजाएगा इसका। दांत और फाड़ रहा है खड़ा खड़ा। अरे सबको यहाँ से। हाँ वही कह रहे हैं क्या हो गया? आज उनको बुला लिया, उनको कहा गया कि मोहम्मद बैठ के पॉडकास्ट करें, ठीक है? 4-5 आदमी। अरे चला जा अंदर, बता रहा हूँ। बॉल मचा रखा है यहाँ पे, न्यूज नेशन में हूँ। भाग यहाँ से, भाग। न्यूज नेशन में कार्ड दिखा रहा है, बॉल का रखा है यहाँ नीचे आके, मजाक में रखा है, कार्ड दिखा रहा है। बेशरम बेहया कहीं का। हर चीज तुम लोग के लिए एंटरटेनमेंट बना हुआ है। अरे ये सब को यहाँ क्या पे ना इन्होंने यहाँ पे मजाक बना रखा है यहाँ पे। हर चीज को। बाबा अपना पता, मैं यहाँ लोकल मैं रोहित। हाँ मतलब आप ऐसे रिकॉर्ड भी कर लो, मैं बताता हूँ ना आपको पूरा क्या हुआ। आप मेरे साथ चले, मेरे ऑफिस चले, आपका बहुत सम्मान है। आप जुड़े ऑफिस में जाएंगे ना तो फिर वो यहाँ पर नहीं आप बाबा मेरी बात समझो, मैं बहुत आपका आदर करते हैं। नहीं मैं भी आपका आदर करता हूँ ना, लेकिन मैं मेरे चीज का ही देख रहा हूँ ना। चलते हैं, एक बार प्रॉपर एप्लीकेशन लिखवा ले। मामला मैं आपको बिल्कुल बताऊँ, ठीक है? जो भी होगा इसके यहाँ से निकलने के बाद सिर्फ हम जयपुर की साइड लेकर जयपुर निकलेंगे। मैं आप मेरे कार्यालय से मेरा नहीं फिर कार्यालय यूपी एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे नहीं ना। कार्यालय। फिर वो बाकी वो रितेश्वरी भी जो ले थे, वो भजन लाल जो भी है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, वो बाबा, उनकी जान अपनी पहचान बात नहीं बाबा, है। अपनी फिर वो बात राजस्थान पुलिस का ही देखेंगे फिर। अरे बाबा, आप आदित्यनाथ का फिर मैं मतलब कट ही कर दूंगा ना। मतलब मेरे हिसाब से सनातनी है ही नहीं है, नाथ है ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। सिंपल। यदि वो सोल्व नहीं कर रहे मेरी प्रॉब्लम को यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से वो नहीं है सनातनी बस। और यदि मैं फिर मेरे साथ भोलेनाथ है कि नहीं है, फिर वो बाद में डिसाइड हो जाएगा। सिंपल। वहाँ थे कोयम्बटूर, इनको बोला गया कि फैल के रहा करो, नौकरी से खड़े होकर बात मत करो, फैल जाओ खड़े हो जाओ, आगे मत करिए, खड़े होकर फैलिए। हाँ तो बोला गया, बोला आपका एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। हाँ पॉडकास्ट की क्रिया बुलाओ। हाँ उसकी पूरी लाइव रिकॉर्डिंग कर दी। हाँ लाइव पे। हाँ नहीं पहले तो इन्होंने क्या किया, जो मैंने उनको जो बात हुई थी ना कि पॉडकास्ट करेंगे, पॉडकास्ट जनरली 1-on-1 होते हैं, जहाँ आपने भी देखे होंगे कि वैसे बातचीत टाइप के होते हैं, वैसे न्यूज़ वाले नहीं होते, हल्ला उल्ला ये सब वाला नहीं होता वो।
तो मैं बोला कि वैसा वाला करेंगे तो ये वाला मुझे न्यूज़ वाला नहीं करना, जो टाइम्स नाउ भारत उन्होंने किया था ना, हल्ला खुल्ला ये सब चिल्ला रहे हैं, वो सब चिल्ला रहे हैं। वहाँ मुझे नेगेटिव वाले लोगों को अटेंशन में रहना ही नहीं है। तो फिर उन्होंने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने फॉर्मेट जो था वो अलग बना के रखा हुआ था। तो ये बोला कि नहीं हमने बच्चे लोग भी बिठा रखे हैं, हमने धर्मगुरु भी बिठा रखे हैं, ऐसे करेंगे। मैं नहीं ऐसे से नहीं करेंगे। मैं उनको पूरा क्लियर किया, वहाँ स्टूडियो के अंदर सिर्फ 2 एंकर रहेंगे और मैं रहूँगा और वहाँ पे सवाल जवाब होंगे। फिर वो चलता गया। बीच में जैसे उनके एंकर भी अंदर बाहर जा रहे थे और फिर मैंने उनके साथ वही स्टार्टिंग में बोला कि अब लाइव करेंगे, मतलब तुम लोग भी लाइव करना अपने चैनल के ऊपर, मैं भी अपने चैनल के ऊपर लाइव करूंगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं है। हाँ, तो जो जैसा है वैसे ही दिखेगा, प्योर रहेगा। हाँ, जब मैं ईमानदार हूँ तो मुझे तो डर नहीं है लाइव से। तो उन्होंने फिर वो लाइव भी नहीं किया चालू यूट्यूब का, तो फिर मैंने अपने मोबाइल के ऊपर रख के वो साइड में वो लाइव चालू कर दिया। वो पूरा लाइव है इंस्टाग्राम के ऊपर ना, पूरा जो इंसिडेंट है वो। फिर वो बीच में लाके उसमें भी शुरू में तो पॉडकास्ट ही था, बट वो बाद में अलग टर्न किया ना उन्होंने। जैसे बीच में उनके एंकर भी वो बात अभी मुझे समझ में आ रहा है ना, वो अंदर बाहर जा रहे थे ऐसे डिस्कशन करने के लिए, कुछ कर रहे थे। अब उनके भी होश उड़ गए थे जैसे मैंने लाइव किया कैमरे के इसके मोबाइल के ऊपर। बोले कि अब क्या करें। फिर उसके बाद जैसे इन लोगों ने क्या किया, वो स्टूडियो के अंदर वो 4-5 वो धर्मगुरुओं को घुसा दिया एकदम से बीच में। जैसे हमारी बातचीत चल रही है, अब उनको स्टूडियो के अंदर घुसा दिया। अब हमारी बात तो यही हुई थी कि ऐसे सिर्फ 2 लोगों के बीच में होगा। तो मैंने बोला कि देखो मैं ये इंटरव्यू, हाँ मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रहा हूँ। तो इंटरव्यू छोड़ के उन्होंने मुझे जाने नहीं दे रहे, फिर हाथ पकड़ के खींच रहे, गेट बंद कर दिया। ठीक है, फिर वो जो 4-5 जो बाबा लोग इन्होंने बुलाए थे वो ऐसे चिल्ला रहे हैं, तो ये है 220 नेशनल है। नहीं, तो इन्होंने बेसिकली उस टाइम पे भी जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि गेट खोलो, तो सारे कैमरे वाले सब खड़े वहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं हिल रहा है गेट खोलने के लिए, क्योंकि ये जानबूझ के लाइक पूरा ऐसे प्लॉट करके कि हाँ नहीं इसको आज दिखाना ही है, इसकी इमेज को पूरा खराब करना ही आज आपकी इमेज को। हाँ। लाइक इसका पूरा सेटअप करके रखेंगे कि हाँ इसको ऐसे दिखाएंगे कि ये गुस्से में आता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। अब वो भाई मेरा हाथ पकड़ के खींचेगा तो ऑब्वियसली मेरे पास है सेल्फ प्रोटेक्शन का। फिर क्या हुआ, आपने उसको मैंने अब लाइव कर दिया आपने उसको? नहीं, वो पूरा का पूरा लाइव ही चल रहा था उस टाइम पे भी। वो पूरा का पूरा मोबाइल के ऊपर लाइव चल ही रहा था ये सारी चीजें भी। तो जब वो फिर वो बाद में जैसे मैंने बोला कि अब फिर मैं साइड में जाके बैठ गया, इन्होंने गेट नहीं खोला तो मैं कोने में जाके बैठ गया वहाँ पे। तो फिर वो सारे मेरे ऊपर चढ़ गए, वो जो नकली संत उन्होंने बुला के रखे थे, चिल्ला रहे हैं वहाँ पे। उधर से प्रश्न पूछना शुरू किया? नहीं, प्रश्न नहीं, जैसे वो अंदर आए मैंने बोला कि मैंने तो एग्री नहीं किया था कि मैं इन लोगों को एंटरटेन करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो इन लोगों ने जाने ही नहीं दिया मेरे को। सिंपल सी बात यह है कि इनका पॉडकास्ट यहाँ पे होना था, इसके लिए उनको बुलाया गया गवर्नमेंट से। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप इनके साथ देखा भाई मतलब सगे भाई हैं? नहीं, ये भाई है ना। कहाँ से मिले इनको आप? वहाँ मतलब इलाहाबाद से? कुंभ से साथ में हो आप? कहाँ के रहने वाले हो? जयपुर से। मैं रहने वाला प्रयागराज का। अच्छा, मेरी पूरी पढ़ाई वहाँ से हुई है, हमसे ज्यादा मतलब हम लोग तो वहीं पैदा हुए, वहीं माँ गंगा की गोद में। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, पढ़े लिखे वहीं पे, पढ़े लिखे हम लोग गुरुजी वहीं से हैं। वो जो टाइम्स नाउ भारत में एक ये महामंडलेश्वर को बुलाया था ना इन्होंने, टाइम्स नाउ भारत का जो इंटरव्यू दिया था उसमें एक महामंडलेश्वर को बुलाया था, तो उसी को इन्होंने फिर से बुला के रखा हुआ है यहीं पे। वो पूरा वही ना पूरा सेटअप था वो शुरू से लेके लास्ट तक। बीच में भी वो जिस बंदे ने मुझे बुलाया ना, वो जानबूझ के मेरा मोबाइल उठा के खेल रही, बाबा जी मैं दूर से बना लूंगी। मैं बोला कि दूर से तो ऑडियो नहीं आएगी, क्योंकि वो कैमरा तो इसका पास होना चाहिए। बोला कि नहीं आ जाएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी? इसको नहीं, यहीं पे रख इसको। ऑडियो म्यूट कर दिया। हाँ, कर लेंगे हम हाँ, उसने ऑडियो म्यूट कर दिया शायद उसके बीच में मोबाइल लेके। ऑडियो म्यूट बहुत चालू है ना ये, वही ना पूरा ऐसे इतना चालू वैसे पूरा कॉन्स्पिरेसी चला था ना एलिगेंट पीछे में। और उस बंदी को जबकि मैं इतना ना, जैसे वो होटल में भी आई ना, उसके पैर छू के आया हुआ है, मैं तो देवी है फिर पैर छू के आ रहा हूँ। और देखो क्या मतलब क्या असलियत है यार, मतलब सही है। हमको तो एयरपोर्ट से उससे तो ऊपर है आप वैसा करेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे। आप बाबा गुस्सा ना हो, आप बड़ा सम्मान किसी से तो बहुत ऊपर है, गुस्से की बात लोगों से बड़े ऊपर हैं आप धर्म से जुड़े हैं। नहीं हुआ तो मैं बाहर आके बैठ गया था। मैं भी लज्जा उड़ाई थी ना उसकी, वो 25 लाख रुपए देके महामंडल से बना हुआ व्यक्ति है कोई, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग सब करेंगे। उस दिन भी उसने वो फालतू बात कर रहा था, फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा पास मुझसे करवा है कोई एक बार। उस दिन भी नाराज होकर गया था वो। हम बाबा के साथ चलेंगे बाबा? नहीं, जयपुर ही चलेंगे, जयपुर की बाबा। अगर थोड़ा भी आदर वहाँ के लिए है, मैं प्रयागराज को
हम लोग उसी धरती से हैं। नहीं आदर है मेरे मेरे को, स्थान लेकिन पे चले एक मिनट के लिए। ये भी तो उत्तर प्रदेश की धरती पे ही हो रहा है ना। आप मेरे साथ चलें। जिसका नाथ मैं- जो है वो नाथ चीफ मिनिस्टर हम है। आपके साथ खड़े क्या हैं। नाथ का सम्मान है, मतलब हम आपके साथ भोलेनाथ खड़े का हैं। जब सम्मान नहीं है तो क्या नाथ का नहीं बाबा, सम्मान एकदम होगा। ही सम्मान है, हम एकदम इसमें जो भी कार्रवाई करेंगे। आप बस एक बार मतलब गुस्से को त्याग दो ना। नहीं वो गुस्से को तो मैं त्याग ही रखा ना मैंने। गुरुवार आप एकदम न परेशान। कैसे लोग है यार, मतलब सही है। नहीं लोग अच्छे नहीं है, बात तुम भी समझ रहे हैं। देखिए बाबा, मतलब अच्छी की बात के लिए यार, मतलब उसको मैंने आपको कोई बुलाता है तो आप वहाँ चले इतना जाते हैं। इतना प्यार दिया ना उस लड़के को मैंने, तो जिसे आप- बुलाया था ना मैंने, आप- इतना सम्मान दिया ना मैंने उसको, मतलब नहीं बाबा ना परेशान है। आप भोले हैं, आप सिंपल हैं एकदम। आप उस बात को मैंने उसको समझें। सब चेयर वेयर भी हटवाई, मतलब मुझे हाँ, यहाँ पर? बड़ी, हाँ मतलब मुझे ऐसे इंटरव्यू नहीं देना है, मगर यहाँ तो नीचे बैठ जाएंगे, वो दो लोगों को सामने बिठाना, आराम से बैठ के वैसे पॉडकास्ट करेंगे। मतलब उस टाइप का मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को वैसे दिखाना ही नहीं है। इन लोगों ने पूरा सारे ऐसे कोशिशें की कि इसको फंसाया कैसे जा सके, मतलब अलग अलग तरीके से। कैसे हाँ इसको मेरे को आके पहले पूछना कि हाँ चाहे वो बाबा भीड़ मारोगे क्या, ये सब करोगे क्या, जानबूझ के, ताकि इसको बाद में जब उनको बुलाएंगे पूरा सेटअप वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये तो नशे में था। क्योंकि अभी तो प्रूव कर ही नहीं सकते ना कि मैं नशे में हूँ। आप मेरा ब्लड टेस्ट कर सकते हो, नहीं आएगा। अभी प्रूव ही नहीं कर सकते कि मैं नशे में हूँ। कैसा रहा कुंभ से? कब चले आप? कल चले हैं क्या? नहीं कुंभ से तो बहुत पहले आ गया कल निकल था। गए? वृंदावन गया था, फिर वो शिवरी नारायण गया था, फिर अभी आदि होगी वहाँ पे महाशिवरात्रि, वहाँ पे वहाँ भी गए थे? वहीं से आए ना, वहीं से तो चाचम साहब थे। हाँ अमित भाई अमित भाई सदगुरु अमित भाई आदि गुरु वाले में। कैसा लगा कुंभ का इस बार आयोजन आपको? आयोजन तो सही था ना, बट वो उसको मेन तो वही है ना, जब तक हमारे धर्म जब तक साफ नहीं होगा ना। और इन लोगों को पता है मेन दिक्कत क्या हो रही है, कि मैं ऐसे यूट्यूब के ऊपर लाइव करे ना, मैं एक्चुअली एक एक चीज़ करके बच्चों लोगों को सिखा रहा हूँ और उनको समझ में आ रहा है। मेरे साथ इतने साल हो गए थे, बाबा आप ऐसे समझाते रहा, मेरे को बिल्कुल ऐसे समझ में आता है कि आपने भगवान के बारे में बताया, ये ऐसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी सोच सकते हैं। मतलब आपने सिखाया ना, बिल्कुल ऐसे समझ में आ रहा है, आप सिखाते रहिए, ऐसे करते रहिए। अब इन लोगों को ना बहुत टेंशन हो रही है उस चीज़ से। बहुत फॉलो करता है आपको। जितने लड़के हैं, मेरा एक भांजा नासिक से गया था। मेरा एक भांजा नासिक से गया था। नहीं आप देखो ना यार, मैं कभी ज्ञान के अलावा मैंने कभी इन सब चीजों को फोकस किया, मतलब। और बिल्कुल मैं समझाने के ऊपर एक एक चीज के ऊपर पर वो फिर भी वो सारा वो छवि बनाने का पूरा प्रोपेगेंडा जो है, ऐसे मशीन लगी हुई ना पूरी एक बड़ी अब इसको कैसे इसको नीचे डाला जाए ना इस किसान को। मेरा नाम रोहित चाय हो रहा है, एक गाड़ी को प्राइवेट गाड़ी में साथ में चलेंगे। चला कोई कितने दोगले लोग हैं यार। वो बंदा, वो आदमी फिर जो आके बोलता है मैं भी हाथी का हूँ, मैं तो आपको सही में गुरु मानता हूँ। मगर मैंने ना बहुत सारे ऐसे देखे जो गुरु गुरु बोलते हैं ना और फिर छुरा घोपते हैं। नहीं ऐसे है ना बहुत सारे, बोलने में ऐसे गुरु गुरु बोलते रहते हैं, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। अब वो तुमको और फिर न्यूज वाले चैनल में बिठा देंगे तुमको, अब फिर उनका पूरा सेटअप होगा कि हाँ अब इसको कैसे आज इनको पेलना है। मतलब शुरू में तो बहुत प्यार से बुलाएगा सब गुरुजी करके। सीधे सज्जन है, आप समझ नहीं पाए उस चीज को। नहीं अपना तो भोलेनाथ है ना, इसलिए तो, क्योंकि मैं सीधा हूँ इसलिए वो मेरी मदद करता है। यदि मैं चालू होता तो वो मेरी मदद कभी नहीं करता ना। आप पानी पीले चले हमारे साथ, यही हमारा स्थान है। करना पड़ता है, चलने बैठो, सब करना। हम लोग बहुत बड़े फॉलोअर हैं, हम लोग खुद इंस्टाग्राम पे हैं और उसमें मतलब 50,000 फॉलोअर हैं मेरे। हम लोग स्वयं लाइक करते हैं। कितनी दिन देखते हैं बाबा का जो एकदम अंदाज, जो एकदम स्टार्टिंग में अंदाज आया था बाबा वाला, क्यों शुरुआत से एकदम सीधा बात में बड़ा वायरल हुआ था। क्या था वो? पहली बार जो आया था वीडियो, न्यूज़ 18 का IIT वाले की बात नहीं पहला बार जो वायरल हुआ था, क्या था? आलोक जी थे वो, आलोक जी वाला। काशी के ना वो भी रहने वाले। जानना तो नहीं है। फिर बाद में मतलब अभिनव गया था हमारा जूनियर, ललन टॉप वाला मेरा जूनियर है। और ललन टॉप वाला ही पलट गया ना अभी। अभी भी हाँ नहीं ये तो ऐसे खुद को भगवान बोल रहा है, हम तो सोचे कि ये सही इंसान है। 2 इंटरव्यू लेके उस टाइम पे तो बड़ा प्यार से आता था इंटरव्यू ले ऐसे 1-1 बजे तक बैठा रहता था कि हाँ बाबा जी लेके ही जाएंगे। और इंटरव्यू आप देखो ना कितने बढ़िया से इंटरव्यू हुआ है वो, कितना बढ़िया से दिया मैंने। बट अब वो देख रहा कितना पलट गया वो हाइपर कास्ट वाला ही बंदा, उसको ऐसे इंटरव्यू दिया नहीं ये बाबा तो ना वो माया में चला गया है। ऐसा मतलब वही तो देखा ना लोग कैसे पलट जाते हैं यार, मतलब दुनिया ही पलट जाती है। दुनिया गाड़ी आ गई पहले पानी पी लो।
तुम भी फॉलोअर हो क्या बाबा के फोटो बना रहे हो? हाँ? साथ में खिंचवा लेंगे, अभी चलेंगे जहाँ बैठेंगे और साथ में एक फोटो हम लोग का करा देना भाई, ठीक है? हम लोग चलो यार, अपना तो क्या ही लेना देना है ना, मेरे को तो वही है ना, अपना तो जो है वो वही है, अगले पल पे नहीं होगा तो भी कोई नहीं है। मैं तो अपनी सच्चाई को जी के चला जाऊंगा ना, वो आप लोगों को होगा, मेरे जैसा कोई आएगा ही नहीं ज्ञान देने वाला। कौन समझाएगा तुमको वेद? सिखा के दिखाओ तुम, कोई है कोई जो तुमको समझा पाए? तो मैं जाने से तुमको नुकसान है ना, मेरे को क्या नुकसान है? और क्या? तो सब जीते रहना कलयुग के अंदर फिर। मेरे को क्या लिया जा रहा है, ये सब चीजें क्या मैं पहले नहीं कर सकता था? बता ले क्या क्या कर सकता था दुनिया के अंदर, इतना ज्ञान लेके, मतलब है। हम तीन लोग चेयर हमारे पास नहीं, चेयर पे बैठेंगे, चेयर, हाँ ठीक है, चेयर साफ करेंगे, ट्रॉफी वाला कमरा साफ खाने पीने बाबा नहीं साफ। अब ये सब भी वही लीला वही करा रहा ना। अब इसका भी जैसे कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना फिट होगा। मैं तो वही महादेव का ही मानता हूँ ना कि मैं तेरी इच्छा से, तो ये भी तूने कराया तो तूने ही कराया होगा। अब कुछ ना कुछ होगा, मतलब तूने चाहता होगा कि हाँ तू ऐसे करके ऐसे फिट हो चीजें। लो बाबा चिलम लो आप, ताकि चिलम किया तो पड़ जाए। नहीं वो ताकि वो ऐसे दिखा पाए ना, क्योंकि अब जैसे वही बोला ना कि अभी आप टेस्ट करोगे तो मेरे को कुछ भी नहीं निकालेगा नशे का वो प्रोडक्ट। तो अब वो ये बोल ही नहीं सकते कि नशे में था, ये तो इसने भांग के नशे में ऐसा कर दिया। तो वैसे लाइव में वैसे बोले ना, ये तो शेड में है, अभी ये लोग भी बोल रहे हैं, अब कर लो टेस्ट। बैग ले लो, बैग आप इसका बता दो, ये सिखाने वाले हैं ना। ये भी कहीं से हम लोग को दर्शन होने थे आपके, कहाँ पे इतना आसानी से मिलते हैं आपको, तो देखना अब कठिन हो गया है। सबके अपने अपने कर्म है ना। आगे थे कि आप मिले, इस रूप में मिले, आप जिस रूप में मिल जाए। आप पकड़ बोले लो। अरे नहीं, बैग तो अपना झोले अपने साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये तो न्यूज नेशन वालों की गाड़ी है ना ये? नहीं, हमारी मैं बैठ रहा हूँ गाड़ी में, ये हमारी गाड़ी चलेगा, हम चल रहे, आप बैठो गाड़ी में, मेरी गाड़ी आगे लगाओ भाई। 126 चौकी चली वहीं। हाँ बाबा जी हम तो धन्य हो गए आपको दर्शन करके, सही में पता नहीं था कितना जाएंगे। कर देंगे। हाँ सोचो ना, ये लीला भी कैसे दर्शन कैसे मिलवाना था। आपके लिए कुछ दिन पहले लड़ाई हो गई मेरी, वो मैच वाला सिस्टम चला था, मैं लड़ गया आपके लिए, तो लड़ाई सस्पेंड हो यार वो उसको भी बोला ना, मैं तो निकाल के दिखा, जब मैंने कहाँ पाकिस्तान का नाम लिया, मैंने कहीं नाम ही नहीं लिया। वो भी न्यूज वालों ने ना पूरा वैसे सेटअप करके किया वो। फोटो ले लो, पूरा मिल लगा आपको। हाँ ले लो यार सभी फोटो, इनको तो पता है, कल रात को भी वही फोटो वाले आए तो नहीं कल रात को भी यही ड्रॉप करके आए थे ना, वो वही इनको टैक्सी, इसलिए मैंने बोला था ना ये तो न्यूज नेशन वाले ड्राइवर है भाई। फोटो लेना अपने में क्या है यार, मेरे को मेरा लॉस थोड़ी होते लिया। मैं तो वही बोला, लॉस तुम्हारा है, वह नहीं होगा तो तुमको सही में कुछ नहीं समझ में आएगा। होटल कहाँ लिया मुझे तो पता भी नहीं था न्यूज नेशन में होटल वो है। मेरा होटल पता कितनी दूर था आपके पास से, सिर्फ 5 मिनट दूर। नहीं पर हुआ यार, नहीं वो लाइव जैसे रुका, मैंने उबर बुक करी और मैंने तुरंत उबर में बैठी और मैं तुरंत यहाँ पहुंच गया। मुझे भी इंट्यूशन सही आते हैं तो नहीं वो गाइड तो कर ही रहे ना सबको। सुबह मैसेज भी किया था ना ये। अब इन लोगों को भस्म ही होना था ना, इसलिए इन्होंने अपनी मौत को खुद ही आमंत्रित किया है। मतलब वो आप ना किसी को भी मीडिया पर्सन को एंटरटेन खुद मत करो। हाँ नहीं मत करो ना, मैं बैठा हूँ ना उस चीज के लिए, करने की बात ही नहीं है ना वो, ठीक है वो सच्चाई तो देखो सच्चाई है। मैंने आपको सुबह कल रात को क्या मैसेज किया था
आगे क्या दिल्ली, ध्यान रखना कुछ जानबूझ के ट्रोल करने के अकॉर्डिंग भी आपका इंटरव्यू करना चाह रहे ट्रोल हैं। करते हैं ना। मेरे पास भी कई मीडिया वालों को बुलाया टाइम्स में, मगर मैंने किसी को वो ही नहीं किया। उसी को बुला रखा था ना, किसको? वो जिसके हमने उस इंटरव्यू में उसको हाँ वो मामूली। निकाला था, उसका चेला भी साथ में था उसके, वो वही वाला। वो इंटरव्यू चल गया ना, वो चल रहा है ना उस पे, वो धमाके से ट्रोल हो रहा है ना वो, तो इसलिए तो आया है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए। नहीं, ये अंदर से डेफिनेटली कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कर रही है। अब मुझे नहीं पता है आदित्यनाथ के साथ है कि अलग है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई तो ये जो सनातन वाला है, जो ऐसे वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, डेफिनेटली ये सारे मिलके इन्होंने प्लान बनाया है। बागेश्वर वाली या जो भी इनका जो पूरा है ना ये सिस्टम, बट बागेश्वर में तो मोदी गया, फिर या तो मोदी उसके साथ मिला हुआ है। मोदी इन चीजों में थोड़ी ना जाता है। नहीं फिर वो गए क्यों फिर वो बागेश्वर वाले? वो इसलिए गया है मोदी कि वो राम भद्राचार्य की वजह से। वो जो राम भद्राचार्य जो है वो बागेश्वर के जो गुरु है। नहीं वो अभी डिसाइड हो ही जाएगा ना, वही तो है, वो भगवान वही तो कर रहे हैं मेरे थ्रू, बेसिकली वो लाइट ड्रॉ करवा रहे हैं लोगों की। कौन कौरव है कौन से पार्ट है। खैर हम क्लियर बोल भी नहीं सकते ना कि वो कर रहा है क्या अभी उसके। नहीं वो तो क्लियर है वो तो, क्योंकि ये जो सेटअप था ना इन्होंने जिन जिन लोगों को बुलाया, फिर उन्होंने जैसे उन्होंने शुरू में भी जैसे वो मेरे को ऐसे घुमा के करने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने उसको पूरा बोला मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा ये तो मेरे हिसाब से नहीं करोगे तो। हमने पॉडकास्ट के लिए एग्री किया था, ये यहाँ पे बैठी है सामने, हेलो, और पॉडकास्ट के हिसाब से मैं करूंगा जो मैंने एग्री किया था। ये है सच्चाई तुम्हारी दुनिया की। और इन लोगों की जो यहाँ पे आके मेरे को ट्रोल कर रहे हैं ना, ये सब बोल रहे हैं, ये है सच्चाई तुम्हारी भी। नेगेटिविटी भरी हो ना जो तुम लोगों के अंदर भी, बस तुमको मेरे ऊपर निकालने के लिए आ रहा है, क्योंकि मैं भोला भाला सिंपल इंसान हूँ। यदि मैं भी इन लोगों की तरह कोई बड़ा ऐसे बना के ऐसे गाड़ियों में घूमता ना, तो आज ये कुछ हो ही नहीं पाता ना, क्योंकि मेरे पास भी सिक्योरिटी होती, वो मेरे को हाथ कैसे लगा पाते, तो वहीं पे खत्म हो जाते ना वो। गुरुदेव की टीम आ रही है, देख लिया उनके